Good morning, students. Now let us start. The topic is that conversion of galvanometer. गैल्वनोमीटर को आप देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको वोल्ट मीटर एज अमीटर की तरह यूज करेंगे। इसके लिए पहले कुछ सम टॉपिक्स आपके लिए बच्चों यहाँ पे नोट किया है, इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद कन्वर्जन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्टली गैल्वनोमीटर होता क्या है उसको जानना है आपको। तो गैल्वनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट द करेंट इन ए सर्किट, है ना। गैल्वनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं, यह पता लगाना गैल्वनोमीटर का काम होता है। ठीक है, इससे पहले आप दो और इंस्ट्रूमेंट जानते होंगे। वो दो इंस्ट्रूमेंट क्या है, अमीटर है और एक वोल्ट मीटर है। तो इनका काम क्या है, तो अमीटर और वोल्ट मीटर में तो देखिए अमीटर क्या है, एन अमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर्स द करंट इन अ सर्किट, है ना। अमीटर जो होता है वो सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है ये बताता है, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर एज वन, है ना। इस तरीके से वो बताना किसका काम है, अमीटर का काम है। अब दोनों का डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। गैल्वनोमीटर सर्किट में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं, अमीटर सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये उसका काम है। अब एक तीसरा डिवाइस है जो कि वोल्ट मीटर है ना। वोल्ट मीटर क्या करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है सर्किट में, है ना। सर्किट में कितना पोटेंशियल है वो बताना किसका काम है, वोल्ट मीटर का, जिसको आप लोग वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इन सब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट समझने के बाद हमारा टॉपिक क्या है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वनोमीटर। तो गैल्वनोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, अमीटर। अमीटर समझ गए आप लोग, अमीटर का काम है सर्किट में करंट को मेजर करना। ठीक, तो पहला हम लोग इसी को शुरू करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक गैल्वनोमीटर है, ठीक है जी, और इसके बाद इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो आई। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ गैल्वनोमीटर का आप जो है कैपिटल जी ले लीजिए या आर जी ले लीजिए, आपका जैसा भी। देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर सर्किट में यूज हो रहा है वो करंट कंज्यूम करता है, और करंट कंज्यूम करने वाले टर्म्स को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्स। ठीक, तो ऐसे ही गैल्वनोमीटर का रजिस्टर्स मान लीजिए क्या है, जी है। नोटेशन भी आप दिखा रहे हैं और जी है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसको बनाना है अमीटर। क्या बनाना है, अमीटर। इसलिए आपको करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे हम फिर अगेन इसी फिगर को बनाते हैं। ये आई हो गया और ये गैल्वनोमीटर हो गया। ठीक है, अब इसको एज ए अमीटर की तरह ट्रीट करने के लिए, ये अमीटर की तरह काम करे, इसमें आप क्या करेंगे, इसके पैरेलल स्मॉल वैल्यू के रेजिस्टेंस को आप ऐड कर दोगे, है ना, पैरेलल। ये तो देखो बच्चों यहाँ जो पैरेलल ऐड करते हो उसको हम बोलते हैं शंटिंग, है ना, शंट बोलते हैं। ठीक, ए शंट इज ए लो रेजिस्टेंस, है ना, इसकी वैल्यू क्या कि लो, विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ए गैल्वनोमीटर। गैल्वनोमीटर के जो पैरेलल कनेक्ट किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं शंट, और इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है, स्मॉल होती है। अब ये करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप क्या करोगे, गैल्वनोमीटर में जो करंट जा रहा है उसको आप IG कहोगे, और जो शंट में जा रहा है उसको क्या कहेंगे आप, I माइनस IG। ओके, I माइनस IG। फिर जब ये देखो एक तरह से किरचॉफ्स रूल है ना, फिर इसके बाद आप देखो बाहर जाएगा, टोटल करंट यहाँ जब निकलेगा तो क्या होगा, IG कट जाएगा, फिर ये आपका क्या होगा, I ही होगा। इस तरीके से ये क्या हो गया, अब ये अमीटर हो गया। ये क्या हो गया, अमीटर की तरह हो गया ये। ठीक है, ये हो गया अमीटर, और ये आपका क्या है, गैल्वनोमीटर। ओके, तो सर्किट समझ में आ गई होगी आसानी से आपको। ठीक, अब जो करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है ना, कि हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो या गैल्वनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या है, तो आपको बस दिखाना है क्या, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
गैल्वेनोमीटर, है ना, मीटर, ठीक है, इक्वल टू PD अक्रॉस क्या, शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, ओके, शंट रेजिस्टेंस। अब तो निकाल लीजिए क्या होगा, ओम्स लॉ से IG, है ना, तो G इंटू IG, ओके। ऐसे यहाँ पे इसका क्या होगा, S इंटू I माइनस IG, बस हो गया ये, है ना, ये डेरिवेशन आपका हो गया। अब आपको शंट चाहिए, आप इसे डिवाइड कर दीजिए, तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, G, तो IG अपॉन I माइनस IG, और ये हो गया G, ये आपका शंट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक, शंट रेजिस्टेंस आ गया। अब आप देखिए कहीं कहीं ये RG लिखा होगा ना, RG, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको RG भी मान लेते हैं या G भी मान लो, ठीक, कुछ भी लिख। IG निकालना है, क्या करना है, इसी इक्वेशन को फिर आप कर लीजिए IG इंटू G, और इसको ओपन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, SI माइनस SIG, ओके। अब ये ट्रांसफ़र कर लीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा, IG कॉमन ले लीजिए, और ये हो जाएगा G प्लस S इक्वल टू SI, तो IG इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, S अपॉन G प्लस S, और बाहर क्या हो जाएगा I, तो ये आपका IG मीन्स करेंट इन ए गैल्वेनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, पैरेलल, है ना, पैरेलल, तो पैरेलल के लिए फार्मूला क्या होता है, बस आप RS कर लीजिए इफेक्टिव के लिए, है ना, RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इंटू S अपॉन G प्लस S, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये एमीटर के लिए हो गया। नोट कर लीजिए, आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस वो 0 होता है, ठीक है, आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक।